नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। स्वागत है आपका गांव की सरकार में। चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। लोग और प्रत्याशी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार चुनाव का थोड़ा रंग है वो फीका नज़र आ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना, जिसके कारण जो प्रचार है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा जो कि सामान्यतः अक्सर हुआ करता था। इसी बीच हम आज पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील की पंचायत सेफराग्वार में, जहां इस बार सामान्य सीट है और सामान्य सीट से अपनी दावेदारी जता रही हैं प्यारो देवी, जो कि पेशे से एक गृहिणी हैं, किसान परिवार से हैं, अपना परिवार एक बखूबी चला रहे हैं। तो इनसे आज बात करते हैं और रूबरू होते हैं कि किस मुद्दे को लेकर इस बार ये इस चुनावी मैदान में इन्होंने कदम रखा है। तो आइए इनसे एक बार बात करते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। मैं कह रही जो बाणों से माँ बाण से ध्यान कर और लुगाई ने लुगाई विकास को जो और ध्यान कर जो तारो सारो मैं ही समझ सकूँ। क्यों कि आदमी कोई नहीं समझे, लुगाई लुगाई की समझ सके जे तो ध्यान कर जो और तार के लिए मैं खड़ी हो रही जो भी काम आप हमसे घुमाओ सारो कराना। और दूसरी बात यह कि कोई भी सरकारी काम आओगे पहली सबको जाति पाति कोई भेदभाव नहीं से ध्यान रखना। और तार के लिए ही मैं चुनाव लड़ रही नहीं, एक जमींदार जी और 3 साल हो मैं कोशिश कर रही थी नहीं खड़ी हुई। तो आप किस मुद्दे को लेके इस बार चुनाव में, मतलब बहुत से सरपंच बने और पिछले लंबे समय से काफ़ी सरपंच भी बने हैं, चुनावी वादे लेके मैदान में आए और चुनावी वादे ही लेके आए, उनको धरातल पर नहीं लेके आ पाए। तो क्या आप जो वादे आज जिन वादों के ऊपर आप सरपंच चुनाव में दावेदारी जता रहे हैं, तो क्या आप आने वाले समय में उन वादों को पूरा करेंगे या अन्य सरपंच की जैसे करेंगे? आप नहीं करूँगी, पूरा करूँगी। जो भी ओबामा होगा सरकारी काम आऊँगा सब कराऊंगा पूरा गाँव। तो जैसा कि देखा जाए कि अक्सर जो पंचायत है उसमें बालिका शिक्षा को लेके या बालिकाओं की शिक्षा को लेके हमेशा जो पंचायतें विकास कार्य तो काफ़ी तेज गति से करती हैं, लेकिन इन सब ऐसे कुछ जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं रहती हैं कई पंचायत या पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे? बालिकाओं के लिए क्या विशेष आप लेके आएंगे? सब कुछ जो भी मेरे से होगा सब कुछ, टावरा को बड़ा को लगाया को जो भी काम जो गरीब आदमी मांग डिटेल जो भी कोई आओगी सरकारी काम सब कर। तो कई बार जैसे सरपंच प्रत्याशी आते हैं जो अपना नया घोषणा पत्र लेके आते हैं, उसमें एक लंबी चौड़ी सुविधा का वादा करते हैं, लंबी चौड़ी घोषणाएं करते हैं और वो आते भी हैं और उस घोषणा पत्र के दम पर चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं। तो कहीं आप उनसे थोड़ा हटकर करेंगे? क्योंकि लुगाई लुगाई को दर्द समझ सकेंगे, आदमी नहीं समझेगा बात, और लुगाई समझेंगी कि लुगाई लुगाई का कद भी आस कर बता सके आदमी का देखो बता सके। सरपंच आदमी ना हमेशा बनाए तो एक बार बना तो देखो कि लुगाई पूरी खड़ी हो इकट्ठी सारी एक और ने देश के। तो वहीं बात करते हैं इनके जो बेटे हैं नरेंद्र हैं, जो कि राजनीति में तो ज़्यादा सक्रिय नहीं, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष भी किया और लंबे समय तक छात्र हितों के लिए काम भी किया। तो एक बार इनसे भी इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कृष्णिया सेफराग्वार। तो आपने जो मतलब अपनी माताजी को इस चुनावी मैदान में आपने इन्हें मतलब इस बात के लिए कहा कि आप इस बार मैदान में आए, या फिर आप सभी पारिवारिक सर्वसम्मति से आप इस बार? नहीं, इस बार क्या है, मेरी मम्मी जो है 3 साल से गांव में घूम रही है, सभी महिलाओं से, आदमी पुरुषों से भी, लड़कों से भी विशेष मिल रही है। महिलाओं गांव में सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं की है। उनके क्या है, जैसे आदमी जो है वो तो रहते हैं बाहर और महिलाएं गांव में रहती है, तो वो सरपंच के पास जा नहीं पाती। सरपंच प्रतिनिधि जो एक पुरुष है, उस चक्कर में महिलाओं की समस्या सुनने में महिलाएं क्या आजकल रिश्ते जो घूंघट प्रथा उनके चक्कर में उन तक उनकी समस्या नहीं पहुंचती। इस चक्कर में मम्मी को मैंने इस बार चुनाव में खड़ा किया पूरे परिवार की सहमति से। समाज में भी मैंने पूछा, कुछ महिला विशेष से पूछा, उन्होंने सबने यही बोला कि इस बार हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़वाओ और हम हमारा जो भी मोह होगा हम आपके साथ रहेंगे। तो धन्यवाद नरेंद्र जी। तो अब तक क्या आप चुनावी प्रचार प्रसार में आप लगे हैं? आप सुबह निकलते हैं, शाम को वापस लौटते हैं, तो क्या इन चुनाव प्रचार में आप कोरोना की जो गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइनें जारी की गई हैं, तो क्या आप उनका पालन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सभी जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उनका हम पालन कर रहे हैं। 5 के अलावा हम लोग बाहर नहीं जा रहे, हम 5 ग्रुप में साथ जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन है।
सैनिटाइज मास्क वगैरह सब साथ रखते हैं, 2 फीट की दूरी से लोगों से बात करते हैं, बार बार सैनिटाइज करवाते हैं जिनसे मिलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी को देखते हुए कि आप पूरी जो आप अपना प्रचार कर रहे हैं उनसे समर्थन मांग रहे हैं या फिर आप उनको जानकारियां भी दे रहे हैं कोरोना से बचने की? कह रही जी भाणो पर रो दूर से करो, चुनाव तो लड़ा अपन दूर दूर से बात करो जो और दूर से मिलेगी जा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके लिए पहली प्राथमिकता चुनाव से पहले है लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, जो कि एक विशेष महत्वपूर्ण बात है जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके और लोगों को बचाया भी जा सके। तो आपसे सवाल करते हैं, आपकी माताजी हैं, उनके ही जो सवाल है जो उनसे मैंने पूछा वो आप ही के ऊपर करते हैं, क्योंकि तो सफाई व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं आप? सफाई व्यवस्था के ऊपर कहाँ से आप शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक लेके जाएंगे? सफाई व्यवस्था मैं जैसे मेरे घर से शुरुआत ना करके गांव से करूंगा जी। जब तक गांव में सफाई न होगी तब तक मेरे घर में अगर मैंने सफाई कर ली, मेरे आसपास में, मेरे को गांव का एहसास नहीं होगा कि गांव में गंदगी से लोग कैसे परेशान हैं, कैसे बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। वो घर से ना करके मैं गांव से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब तक पूरे गांव की सफाई नहीं हो जाएगी तब तक मैं मेरे आसपास की सफाई नहीं करवाऊंगा। गांव की सफाई करवाने के बाद मैं मेरे आसपास के क्षेत्र की, मेरे घर के पास जो भी है जगह है, नाली है, उनकी सफाई करवाऊंगा। तो लगभग अक्सर हम देखते हैं जो चुनाव होते हैं उसमें मुख्य रूप से एक जातियों की भागीदारी मुख्यतः होती है। कहा जाता है कि जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें एक जाति विशेष के कारण, तो आप क्या इसी मानसिकता को लेके अगर आए हैं तो क्या आप सभी जातियों का सहयोग चाहते हैं, किसी विशेष जाति का? नहीं, मेरे को सभी जातियों का सहयोग चाहिए। मैं कोई जाति विशेष से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि पूरे समाज साथ लेके चलूँगा तभी मैं गांव का विकास कर पाऊँगा। एक जाति विशेष के लिए अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसके लिए समाज ना तो मेरे को एक्सेप्ट करेगा, ना मेरे साथ कोई समाज लगेगा। तो इसलिए मैं पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहता हूँ, 36 कौम को एक साथ रखना चाहता हूँ, जिससे कोई जाति भेदभाव ना हो, कि जो सामान्य गरीब परिवार में भी लोग आते हैं उनके साथ भी भेदभाव ना हो, तो सभी को साथ लेके मैं काम करना चाहता हूँ। सकारात्मक सोच के साथ में चुनावी मैदान में आए हैं और इन्होंने अपनी माताजी को इसके रूप में चुना है कि माताजी इस पद के लिए एकदम सही दावेदार हैं। तो देखते हैं 29 तारीख को जो चुनाव परिणाम है वो किस ओर जाते हैं। क्या ये अपने ग्रामीणों को, अपने मतदाताओं को खुश कर पाते हैं? इनकी योजनाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतर पाते हैं? 29 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद में देखने को आपको मिलेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं सरकार की और केंद्र सरकार की, ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं जो एक ग्रामवासियों को थोड़ा सा प्रचार प्रसार के कारण या फिर जानकारी के अभाव में उन सुविधाओं का, उन योजनाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण वो प्रत्येक ग्रामवासी तक नहीं पहुंच पाती। तो प्यारो देवी जी ने बताया कि हम वो सभी योजना गांव के हर उस शख्स तक पहुंचाएंगे जो कि इसके योग्य है, इसका जो लाभ ले सके, हर लाभार्थी को वो योजनाएं पहुंचाएंगे। तो मैं विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद। देखते रहिए AC न्यूज़ इंडिया।